2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया है जिसके मकान का, उसको साल का 500 रुपया देना है। मतलब रोज नए नए टैक्स अगर हम लगाएंगे तो कितने टैक्स देगी जनता, है ना। अपोजिशन है वो भी कह रही है नहीं लगना चाहिए, बीजेपी भी कह रही है नहीं लगना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में चल के आना है। अब लोग कह रहे हैं कि अमित जी को पूछना इसलिए बीजेपी ज्वाइन की थी कि टैक्स पे टैक्स जो है, सांस लेने पे टैक्स लगेगा। जी साहब ने कल कहा कि यहाँ के लोग जो है वो आईफोन ले सकते हैं, डाटा यूज कर सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। आपके पास आईफोन है, काउंसलर हो आप? हाँ बिल्कुल, मेरे पास आईफोन तो नहीं है, सैमसंग नहीं, आईफोन तो नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब के पास है आईफोन? नहीं, बिल्कुल तो नहीं फिर क्या उनका ये बयान को आप कैसे देखते हैं? अजी साहब ने जो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के पास आईफोन है, आपको लगता है रियासी में जगह जगह हर घर में आईफोन है? अब किसी के पास 10 साल पुराना आईफोन होगा या 5 साल पुराना, आईफोन से भी कंसर्न नहीं है। अगर किसी ने आईफोन रखा है वो उसको अच्छी उसका भी टैक्स दिया है, उसने उसका भी जीएसटी भरा है। एलजी प्रशासन जबरदस्ती लगाना चाहे तो फिर हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? विरोध ही कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, लगाना तो फिर प्रशासन नहीं है। वो जो जैसे माड़ी ग्रामोड़ इलाके हैं, सीला, जो कह रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की लिमिट में आ जाएंगे, तो उन पे भी जो है टैक्स लगेगा, वो पंचायतों में? अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर वो एरियाज म्यूनसिपैलिटी में आते हैं कौंसल में, तो फिर तो जो कौंसल की लिमिट होगी उसके दायरे में जो भी आएगा उसको लग सकता है, जैसा सरकार का कहना है। अपोजिशन है वो भी कह रही है नहीं लगना चाहिए, बीजेपी भी कह रही है नहीं लगना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है? फिर सरकार किसकी है? मैं राहुल जी एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं कि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हर स्टेट में लगता है। ये फैसला सबसे पहले जो बिल लाया गया था 2000 में एनसी गवर्नमेंट ने लाया था असेंबली में। फिर उसके बाद 2010 में एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उन्होंने लाया। 2013 में दोबारा से असेंबली में ये बिल लाया गया, तब भी एनसी और कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? उस समय भी भाजपा ने विरोध किया और आज भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। खुल के तो वो भी नहीं बोल रहे, आए ना सड़कों पर, कहाँ है? प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक अहम मीटिंग म्युनिसिपल काउंसिल रियासी में इस समय चल रही है। काउंसलर जो है वो मीटिंग से बाहर आ रहे हैं और क्या कुछ तोहफा लाए हैं। सर, प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, आप मानते हैं कि रियासी के लोग हैं इतने सफिशिएंट जो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? और सबसे अहम एक सवाल है, क्या ये म्युनिसिपल काउंसिल उन एरिया में भी लगाएगी प्रॉपर्टी टैक्स जो एरियाज जो अभी पंचायतों में चल रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तो सिर्फ सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है। जब तक हमारे पास था ये तो हमने तो इसको रेजोल्यूशन पास नहीं किया था और हमने मना किया था कि पिछले 2 साल से कोविड चल रहा था, कोविड के चलते अभी जो बिजनेसमैन लोग हैं या और लोग हैं वो इससे उबर पाए हैं, तो हमने तो यही कहा था कि अभी नहीं लगना चाहिए। और 2 बार हमारे समक्ष ये प्रस्ताव लाया गया था, हमने दोनों बार नकारा है। अब एलजी प्रशासन ने इसको अगर भेजा है आगे तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमारी तरफ से अभी भी ना है। तो अभी आपकी मीटिंग में क्या बात हो रही है ईओ साहब के साथ इसके बारे में? हमारी कोई ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन कुछ फार्मूलाज जो हैं, जो जिस हिसाब से रेट्स लगेंगे वो उन्होंने हमारे समक्ष रखे हैं। जैसे ये तो सबको क्लियर है कि 1000 स्क्वायर फुट के नीचे जिसका मकान होगा उसको नहीं लगेगा। तो अगर किसी का उससे ऊपर भी है, 1000, 1100, 1500 स्क्वायर फीट तक है, तो उसको 150 से 200 रुपया साल का उसको देना पड़ेगा। तो अगर मिनिमम रेट्स होंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करेगा। इसमें क्या वो जो जैसे माड़ी ग्रामोड़ इलाके हैं, सीला, जो कह रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल की लिमिट में आ जाएंगे, तो उन पे भी जो है टैक्स लगेगा, वो पंचायतों में? अभी तो नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले समय में अगर वो एरियाज म्यूनसिपैलिटी में आते हैं कौंसल में, तो फिर तो जो कौंसल की लिमिट होगी उसके दायरे में जो भी आएगा उसको लग सकता है, जैसा सरकार का कहना है। अब लोग कह रहे हैं कि अमित जी को पूछना इसलिए बीजेपी ज्वाइन की थी कि टैक्स पे टैक्स जो है, सांस लेने पे टैक्स लगेगा। देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ मैं खुल के पहले भी बोलता था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हम तो इसके खिलाफ ही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बार पहले हमें ज़बरदस्ती हमें बोला गया था सरकार की तरफ से या डायरेक्टर ऑफिस से कि आपको रेजोल्यूशन डाल के ही देना है। 37 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 36 म्यूनसिपैलिटीज़ ने पास किया था बाकायदा। सिर्फ हमारी एक म्यूनसिपैलिटी थी जिसने पास नहीं किया था। हमने कहा था कि हम तो नहीं करेंगे। हमारे में भी कुछ काउंसलर्स ने साइन कर दिए थे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी। ये नहीं है कि इंटेंशनली नहीं किया था उन्होंने, लेकिन हमने नहीं किया था। हमने उस समय भी बोला था कि हम नहीं पास करेंगे इसको। अगर सरकार को लगाना है तो आप टैक्स लगने देंगे, इस पे कोई विरोध, कोई बीजेपी नहीं करेगी? देखिए, विरोध यही विरोध है हमारा। हमने आज भी रेजोल्यूशन डाला है कि इसको नहीं लगना चाहिए, आज भी खिलाफ ही रेजोल्यूशन डाला है। लेकिन अगर एलजी प्रशासन जबरदस्ती लगाना चाहे तो फिर हम उससे कैसे लड़ सकते हैं? विरोध ही कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, लगाना तो फिर प्रशासन नहीं है। एलजी साहब कल कह रहे, जी एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे सरकार अगर लगा रही है तो सरकार का मैंने ये चीज़, जब हमारा माई टोन माई प्राइड प्रोग्राम हुआ था तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप पहले काउंसलर्स को, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में, काउंसल्स में या कॉरपोरेशन में, जो इलेक्टेड लोग हैं, कम से कम उनको गाइड तो करिए। ये जो आप आज हमें पकड़ा रहे हो कागज़ भी
कि इतना लगेगा, कमर्शियल अगर ये एरिया होगा तो ये लगेगा। ये चीज़ आप हमें अगर 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब आपने हमारे पास बुकलेट्स भेजी थी और कहा था कि आप रेजोल्यूशन डाल के भेजिए, तो अगर ये चीज़ आप हमें उस समय गाइड करते तो आज तक लोगों के बीच में जाके हम उनको समझा सकते थे कि आपको अगर 1000-1500 स्क्वायर फीट आपका मकान है, 2000, ये देखिए आपके सामने है, 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया है जिसके मकान का, उसको साल का 500 रुपया देना है। तो 500 रुपया तो मुझे लगता है कि आप भी वही बोल रहे हो, 500 रुपये हर कोई दे सकता है। नहीं, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि लोगों को गाइड करने की ज़रूरत रहती है। मैं फेवर में नहीं हूँ अभी तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। मेरा तो ये कहना है कि ऐसे फैसले जो जनता से मतलब घर घर से जुड़े हुए हैं, हर घर से जुड़े हुए हैं, ऐसे फैसले इलेक्टेड लोगों को लेना चाहिए। काउंसलर्स तो उसमें हैं ही हैं, लेकिन असेंबली भी इलेक्टेड होनी चाहिए, एमएलएज होने चाहिए, वो लोग वहाँ पे लॉज बनाएं, ना कि एलजी प्रशासन। एलजी साहब ने कल कहा कि यहाँ के लोग जो है वो आईफोन ले सकते हैं, डाटा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। आपके पास आईफोन है, काउंसलर हो आप? हाँ बिल्कुल, मेरे पास आईफोन तो नहीं है, सैमसंग नहीं, आईफोन तो नहीं है, लेकिन चेयरमैन साहब के पास है आईफोन? नहीं, बिल्कुल तो नहीं फिर है। क्या उनका ये बयान को आप कैसे देखते हैं? एलजी साहब ने जो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के पास आईफोन है, आपको लगता है रियासी में जगह जगह हर घर में आईफोन है? अब किसी के पास 10 साल पुराना आईफोन होगा या 5 साल पुराना, आईफोन से भी कंसर्न नहीं है। अगर किसी ने आईफोन रखा है वो उसको अच्छी उसका भी टैक्स दिया है उसने, उसका भी जीएसटी भरा है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब रोज नए टैक्स अगर हम लगाएंगे तो कितने टैक्स देगी जनता, है ना? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अपोजिशन है वो भी कह रही है नहीं लगना चाहिए, बीजेपी भी कह रही है नहीं लगना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है फिर? सरकार किसकी है? मैं राहुल जी एक चीज़ आपको बताता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं कि पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हर स्टेट में लगता है। ये फैसला सबसे पहले जो बिल लाया गया था 2000 में, एनसी का गवर्नमेंट ने लाया था असेंबली में। फिर उसके बाद 2010 में एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उन्होंने लाया। 2013 में दोबारा से असेंबली में ये बिल लाया गया, तब भी एनसी और कांग्रेस की सरकार थी। अगर वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? उस समय भी भाजपा ने विरोध किया और आज भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। खुल के तो वो भी नहीं बोल रहे, आए ना सड़कों पर, कहाँ है कोई आया सड़कों पर अभी तक? अगर वो अपोजिशन कर रहे हैं तो सिर्फ मीडिया के सामने क्यों करनी है भाई? चलो मीडिया के माध्यम से बात प्रशासन तक भी पहुंचती है और जनता तक भी पहुंचती है, लेकिन सड़कों पर आए ना, करें प्रदर्शन, फिर बातचीत बनती है। प्रदर्शन नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ घर में बैठ के अपोजिशन करते हैं। बाहर निकल के बात करें। जो 50 पार का सपना है, ऐसे आपको लगता है जो एलजी प्रशासन काम कर रहा है, किसी के घर जो है वो पिछले दिनों एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, अब टैक्स पे आ गई बात, इतने सारे धरने प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे, आपको लगता है 50 पार का सपना एलजी साहब की मौजूदगी में कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो आपने एनक्रोचमेंट की बात की, एनक्रोचमेंट तो वहीं पर हुई जहाँ पे स्टेट लैंड पे नाजायज़ कब्जा किया गया था, है ना? वहीं पे हुई। तो 50 पार का नारा जो है उसके लिए भाजपा अपना संगठन जो है मजबूत करती है दिन ब दिन, और लोगों के एलजी प्रशासन में सुनवाई है बीजेपी की, अब आपको क्या लगता है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हम तो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं और छोटे वर्कर हैं। जिन लोगों की अप्रोच होगी तो वो इसका आंसर जो है वो वही लोग दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित शर्मा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, काउंसलर हैं म्यूनसिपल काउंसिल रियासी के और बीजेपी के नेता हैं। इनका कहना है कि ये इसका विरोध भी कर रहे हैं और लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो म्यूनसिपल काउंसिल की लिमिट में लगने वाला है। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद।